लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम इसलिए बदनाम है चूंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 27 जंगें लड़ी। आपके नबी लड़ाकू थे, आपके नबी जिहादी थे, इसीलिए नबी की निस्बत पर टोटल उम्मत को जिहादी कहा जा रहा है। ठीक है, मानता हूं अल्लाह के नबी ने 27 जंगों में शिरकत की, अल्लाह के नबी गए, लेकिन मुझे कोई भी बता दे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी एक इंसान का एक कतरा खून बहाया हो? नहीं बता सकता। दुनिया के अंदर नबी की तारीख मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। फिरऔन अपने आप को खुदा कहता था, वयुज़ब्बिहूना अब्नाकुम वयस्तहयूना निसाकुम, औरतों को बच्चियों को छोड़ देता था, लेकिन अगर कोई लड़का पैदा होता ज़िबा कर देता था। फिरऔन ताकतवर बना, मासूम इंसानों की हत्या करता था। उसके बाद फिर कौन शद्दाद भी आया, नमरूद आया, मासूमों का कत्ल करता था। तो उसका एक रौब बैठा समाज में कि नमरूद बड़ा जालिम है, बड़ा जल्लाद है। उसके बाद फिर बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, हर किसी ने अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल किया कि नहीं किया। हलाकु खान आया, दुनिया के अंदर इंसानों को गाजर मूली के तरह काटा, और चंगेज खान आया, उन्होंने दुनिया के अंदर इंसानों के खोपड़ियों से पुल बनाया। उसके बाद फिर इस दुनिया के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ का भी जमाना आया, उन्होंने भी इंसानों की लाशें बिछाई, तब जाकर उनका रौब पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने तस्लीम किया। लोग डरते थे, ये सारे बादशाह अपने आप का अपना रौब दिखाना चाहते थे दुनिया के अंदर मासूम इंसानों का कत्ल करके। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगें लड़ी है, लेकिन किसी भी एक इंसान का एक कतरा खून तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बहाया, बल्कि आपने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया था। आप एक मौके पर ताइफ में गए थे, ताइफ में 10 सरदार रहते थे। हर सरदार को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताइफ वालों, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ये कलिमा पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, तुम इस दीन को कबूल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। एक सरदार ने अपने दरवाजे से भगा दिया, दूसरे सरदार के पास गए, दूसरे ने भी भगाया, तीसरे मुखिया के पास गए, उन्होंने भी भगाया, 10 ने आपको भगाया। बिल आखिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा गया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरे शहर से निकल जाओ। ताइफ से आपको बाहर निकाला गया, और नबी को सिर्फ बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि नबी के पीछे शराबी नौजवानों को लगा दिया। शराब पीते थे, पत्थर उठाकर नबी के सर पर मारते थे। एक पत्थर सर पर मारते, दूसरा पत्थर नबी के पैर पे मारा जाता था। सर पर इसलिए मारते ताकि खून निकले, नबी बेहोश हो जाए। पैर पर इसलिए मारते ताकि दर्द हो, हड्डी टूट जाए तो चल न पाए। हमारे नबी कमजोर हो जाते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम बैठ जाते थे। उसके बाद आपके पास एक खादिम था, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, वो खादिम आपको ऐसे पकड़कर, आपके ऐसे बाजू पकड़कर उठाते, नबी फिर चलते थे। अल्लाह के नबी चलते, फिर वो शराबी लड़के, फिर वो कबाबी लड़के, फिर वो नालायक नाहंजार जालिम, वो फिर से पत्थर मारते अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी का सर फटता और खून सर से निकलता, सर से लेकर पूरी बॉडी होते हुए, पूरे बदन होते हुए आपकी जूतियों में खून भर जाता। आप तड़पते थे दर्द से आप अलैहिस्सलाम देखते थे कोई मदद नहीं है। जब आप अलैहिस्सलाम की तकलीफ बढ़ी तो आप टेक लगाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु बस्सी, ए अल्लाह मैं अपनी बेबसी की शिकायत आपसे करता हूँ।
ए अल्लाह मुझे ये लोग क्यों मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरा क्या गुनाह है, मेरा क्या जुर्म है, क्या मैं ताइफ को कब्जा करने गया था, क्या मैं ताइफ पर बमबारी करने गया था, क्या मैंने ताइफ वालों पर जुल्म ज़्यादती की थी, उनकी भलाई के लिए तो गया था। ए अल्लाह अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। अल्लाह के नबी ने फिर भी ये दुआ की कि अल्लाह मेरी इस हिदायत को तो हिदायत दे दे, मेरी इस कौम को तो हिदायत दे दे, इसलिए कि ये कौम मुझे नहीं जानती है। अल्लाह के नबी को खूनी हालत में देखकर नबी का पूरा बदन जख्मों से चूर, नबी का पूरा बदन खून से लाल है, कपड़े लाल हो गए। हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं पूरी ताकत के साथ। कौन जिब्राइल? इतनी ताकतवर, इतनी ताकतवर कि आज तक इस जमीन पर इतना ताकतवर मनुष्य, इतना ताकतवर प्राणी, इतना ताकतवर कोई आलात आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बनाया। इतनी ताकत आज इनके पास पावर है। उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर के पास तो वो बुलडोजर का इस्तेमाल करता। क्यों? कहता है कि बुलडोजर ताकतवर है, हम बुलडोजर से तुम्हारे घर को गिरा देंगे। हर कोई बुलडोजर, बुलडोजर बाबा नाम रख दिया, बुलडोजर बाबा। अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल अमीन की ताकत थी। वो जिब्राइल जब उन्होंने कौम लूत को हलाक करना चाहा, उस कौम लूत के पूरे गांव को एक पर उठाकर 7वें आसमान पर लेकर गए और वहां से पटक दिया था। पूरी कौम तबाह हो गई थी। इतनी ताकत के मालिक कौन? जिब्राइल अमीन। अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल अमीन थे। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी से जिब्राइल कहता, अल्लाह के नबी मैं ताकतवर हूं, आप इशारा तो करो, इशारा करो, ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में पीस दूंगा अभी इसी वक्त। आज अपनी नाजायज ताकत का इस्तेमाल करने वाले मेरे नबी को कॉपी करो, मेरे नबी को मानो। हमारी नबी सिर्फ इबादत के लिए नहीं आए थे, बल्कि दुनिया के सिस्टम को सुधारने के लिए आए थे। मैं भी बताऊंगा आपको उमर फारूक ने दुनिया को नई क्या क्या चीजें दी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिब्राइल ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कायनात के लिए जालिम बनाकर नहीं भेजा है, मुझे इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी जंग में गए, अल्लाह के नबी मैदान जीत कर आए, कैदी बनाकर लेकर आए। लेकिन रात में जब हमारे नबी सोते तो उन कैदियों को जब दर्द होता था तो अल्लाह के नबी जाकर साहबी से कहते थे कि फला कैदी को दर्द हो रहा है, उसके हाथ का बांध थोड़ा ढीला कर दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ये थे हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक कतरा खून बहाना तो दूर की बात, लेकिन हमारे नबी ने कैदियों को जोर से बांधना गवारा नहीं किया। और दुनिया कहती है कि शरीयत से क्या हो जाएगा, इस्लाम से क्या हो जाएगा, इस्लाम से क्या होगा। आज जो बिहार में नीतीश कुमार जी आप लोगों को वृद्धा पेंशन देते हैं ना, वृद्धा पेंशन, ये वृद्धा पेंशन किनका वजूद में लाया? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का। हजरत उमर फारूक ने ये चीज लागू की थी, वृद्धा पेंशन। उस वक्त वृद्धा पेंशन नहीं बोलते थे, वजीफा बोलते थे। वजीफा उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई कमाई करने वाला नहीं है, जिनके घर में कोई गार्जियन नहीं है, उनको बैतुल माल से कुछ वजीफे दिए जाते थे। उसी को आज के जमाने में वृद्धा पेंशन के नाम से लागू किया गया। किनको कॉपी किया? उमर फारूक को कॉपी किया। और तो आज जो डीलर होते हैं ना, कोटा जहां आता है, जहां अनाज गल्ला वगैरह मिलता है, चावल वगैरह मिलता है, ये डीलरी का सिस्टम, इस कोटे का सिस्टम कौन बनाया? बताओ दुनिया, कोई नहीं बता पाएगी। क्यों? इस निजाम को लागू करने वाले उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। किन लोगों को? जो गरीब होते थे, जो कमजोर होते थे, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों को आटा, जौ, खजूर, घी उनके हिसाब से उनके घर तक पहुंचाते थे।
और ये घर तक पहुंचाने का निजाम आज भी भारत में है। कहां? आंध्र प्रदेश चले जाइए, आंध्र प्रदेश में कोटे का सामान जाकर लेना नहीं पड़ता है, बल्कि आंध्र प्रदेश में जहां 2-3 मर्तबा मैं गया, मैंने पूछा है, वहां हर 50 घर के लिए एक एजेंट मुकर्रर है, वो आपके घर तक लाकर पहुंचा देगा हर महीने में। ये निजाम वहां पर है। यही निजाम उमर फारूक का था। उमर फारूक ने इस निजाम को लाया कि नहीं लाया? आज जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन किनका बनाया हुआ? मोदी जी का, योगी जी का, या बिहार के लालू जी का, या नीतीश जी का, या किसी लीडर का? नहीं, पुलिस स्टेशन का निजाम और सिस्टम अगर किसी ने बनाया है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। उठाओ तारीख। हमारे उलमा अगर नहीं बयान करते इस टॉपिक पर, तो इसका मतलब नहीं कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। आज जो डीएम बैठता है कलेक्ट्रेट पे, किसने बनाया ये निजाम? उमर फारूक ने बनाया। एमएलए आता है, एमपी आता है कहां पर? बाहर से, तो उनको कहां ठहराते हैं? सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस में। ये सर्किट हाउस किसने बनाया? उमर फारूक ने। उस वक्त इसका नाम था दारुल रफीक। ये देख लीजिए क्या क्या बातें आ रही है सामने। दुनिया बेवकूफ बनाती है कि इस्लाम में कोई सिस्टम नहीं है, इस्लाम में कोई निजाम नहीं है। एग्रीकल्चर लोन, किसानों को जो लोन दिया जाता है खेती के लिए, किसका बनाया हुआ? शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह का बनाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किनका बनाया हुआ? बताओ दुनिया वालों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाद में नाम पड़ा, इसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। मीर उस्मान, जिसने 500 टन इस देश को सोना दान किया था, जब ये देश चीन से मुकाबला कर रहा था, जब देश कंगाल हो गया था, उस वक्त अगर किसी ने इस देश को संभाला था तो एक कलमा पढ़ने वाला हैदराबाद का मीर उस्मान था। खामखा इस्लाम के बारे में ये रूमर फैलाते हैं कि इस्लाम में कुछ नहीं है, इस्लामिक शरीयत पर अमल करेंगे तो धार्मिक बन जाएंगे, कुरान पढ़ेंगे तो धार्मिक बन जाएंगे, नबी को फॉलो करेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। अरे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देख लो। आज गुलामी करते हो, फौजी छावनी, जहां जहां पर कैंपस होता है फौजों का, फौजी कैंपस जो लगता है, ये किनका बनाया हुआ? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बनाया हुआ। रजिस्ट्रार ऑफिस जहां पर जमीन रजिस्ट्री करते, उमर फारूक का बनाया हुआ। वाह भाई वाह, ये सारी चीजें इस्लाम के प्लेटफॉर्म से दुनिया ने नकल की। हम मुसलमानों ने छोड़ दिया बोलना, बयान करना, तो हम भूल गए। हमको लूजर समझते हैं लोग और कहते हैं कि ये आतंकवाद है, ये टेररिस्ट है, ये उग्रवाद है। इस देश के अंदर मुसलमान आतंकवाद होता तो 350 नौजवानों को जानवरों के नाम पर मारा गया, तो फिर मुसलमान नहीं मरते बल्कि ये हिंदुओं को मारते। लेकिन नहीं, किसी भी इंसान को बेवजह कत्ल करना, किसी भी इंसान की हत्या करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं, इसकी परमिशन नहीं है। जानबूझकर कोई किसी को मारता है तो अपने आप के लिए जहन्नम का रास्ता तैयार करता। मेरे समाज के भाइयों, मेरे समाज के मुसलमानों, इस देश के इंसानों, इस्लाम वो मजहब है जो पूरी दुनिया के अंदर रहनुमाई करता है।